हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनवायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स मेन इम्पैक्ट ऑन अस। ठीक है, तो आज की स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे एनवायरमेंट क्या है और किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट के क्या इफ़ेक्ट हैं। सो लेट्स कवर। The environment is defined as the surrounding of physical system that may interact with other system। ठीक है, तो जो हमारे आसपास का जो भी एरिया है और उसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे मैं एयर की बात करूं, चाहे मैं वाटर की बात करूं, चाहे मैं सॉइल की बात करूं, ठीक है, दैट ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जिससे मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग्स एंड विच इंक्लूड्स नंबर ऑफ द सब्सटेंस एंड दे आर इंटरेक्टिंग टू अदर्स सिस्टम। ठीक है, वो दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग मास एंड एनर्जी। ऑल द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग थिंग्स फॉल अंडर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड कम अंडर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम दैट मे इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम बाय एक्सचेंजिंग मास एनर्जी। ओके, तो वो क्या है? दैट इज एनवायरनमेंट। ओके, सो नाउ एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग दैट वी लिव। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, अब हम जहाँ पे भी हम रह रहे हैं उसके आसपास का एरिया, ठीक है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। एंड सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जहाँ आसपास जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ आसपास कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इट इज़ अवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि उसका कोई भी अल्टीमेट नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझाया था लास्ट स्लाइड में। ठीक है, तो डिजास्टर कैसे होते हैं? मैन मेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिजास्टर को लीड करती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर आप खुद से इनिशिएट्स नहीं लोगे तो आपका आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स होंगे जो आपके एनवायरनमेंट में मिलके उसको पोल्यूट कर देंगे, और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उनमें कहीं ना कहीं मेजर रोल जो प्ले होता है वो ह्यूमन बींग्स का ही होता है। हम अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोसीड करते हैं जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट ह्यूमन सोसाइटी इज़ फेसिंग टुडे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज़ की तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो वहाँ तो मेजर प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की। वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है इसके पीछे ह्यूमन सोसाइटी आज के टाइम में जो ह्यूमन बीइंग है मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, एयर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम द 3 बेसिक एरिया ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, अगर मैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की बात करूं और मेजर सोर्सेज की बात करूं तो जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये क्या है? मेजर एरियाज हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम इंटरेक्टिंग विद अदर सिस्टम एंड एक्सचेंजिंग एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? वेयर देयर इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज इन द सराउंडिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारी सराउंडिंग्स में आसपास के चारों एरिया में अनडिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो हार्मफुल हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो वही एनवायरमेंट पॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन भी होता है, इंडस्ट्री से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, इंडस्ट्री से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविज़न्स इम्पोज करे हैं इंडस्ट्री पे कि भाई अगर आप कोई भी फैक्ट्री रन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने होंगे जिसके बाद आप क्या है जो वेस्टेज है उसको ड्रेन करेंगे। जैसे किसी भी फैक्ट्री में 10,000 लीटर पर डे पानी कंज्यूम किया जा रहा है तो वहाँ पे ETP प्लांट होना चाहिए। ठीक है, केमिकल यूज़ हो रहा है तो जितना भी पानी आप ड्रेन करोगे उसको केमिकल से ट्रीट करके तो ड्रेन करोगे ताकि उसका कोई भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट
जो जहाँ पे भी पानी ड्रेन हो रहा है तालाब में, पॉन्ड में, रिवर्स में, उन पे ना पड़े, वहाँ वहाँ उसके एक्वेटिक सिस्टम पे ना पड़े, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा तालाबों में भी बहुत सारे जीव जंतु सर्वाइव करते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो उसका इफेक्ट उन लिविंग बींग्स पे पड़ेगा जो उस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। सो अ पॉल्यूटेंट इज सब्सटेंस। पॉल्यूटेंट का क्या मतलब होता है? पॉल्यूटेंट्स लिक्विड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट सॉलिड की फॉर्म में भी होता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन, जो हमारे एनवायरनमेंट पे मिलके या किसी भी अदर सब्सटेंस में मिलके उसको पोल्यूट कर देता है। वी कैन हैव पॉल्यूटेंट इन लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म। A substance become a pollutant when its concentration is greater than the natural abundance, and this increase in concentration is either due to human activities or natural phenomena, ठीक है। चाहे कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई है या फिर कोई नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से क्या है वो एरिया पोल्यूट हो गया, तो उसको एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं? पॉल्यूटेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। There are pollutants which can be degraded and rapidly broken down by the natural process, similar to degradations of vegetables. We also have pollutants which take decades of degrade once released, cannot be easily removed. जैसे कि DDT है, प्लास्टिक मटेरियल्स, हैवी मेटल्स, न्यूक्लियर वेस्ट। प्लास्टिक मटेरियल्स आज के टाइम में मेजर रोल प्ले कर रहा है एज अ पॉल्यूटेंट ऑफ और पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और प्लास्टिक जिस चीज़ में भी मिक्सअप होती है उसको क्या है पोल्यूट कर देती है, चाहे पानी की बात करूं या फिर किसी अदर फॉर्म की बात करूं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो किसी अदर सब्सटेंस में मिलके उसको टोटली पोल्यूट कर देते हैं, उनका क्या हो जाता है डिग्रेडेशंस हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? इट हैज़ बीन सीन दैट पॉल्यूटेंट ओरिजिनेट एट द पॉइंट एंड आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस। द एक्शन ऑफ विंड और वाटर, पानी के साथ बह के या फिर हवा में उड़ के वो क्या है हर जगह पे फैल जाती हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट की, अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वहाँ पे भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। लेकिन उनमें कुछ ऐसी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, या फिर कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर अदर गैसेज हैं जो मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देती हैं। तो एयर उसमें मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। एयर के थ्रू वो सब में स्प्रेड हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं वाटर की बात करूं, वाटर के साथ बह के बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स पूरे वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। सम पॉल्यूटेंट्स आर ड्रम्प्ड इनटू द सॉइल बाय ह्यूमन बींग्स, जैसे कुछ हम दबा देते हैं मिट्टी में, बहुत सारे चीज़ों को दबा देते हैं, तो उससे क्या है सॉइल की फर्टिलिटी रेट भी डाउन होने लगती है, ठीक है। So this leads to air, water and soil pollution respectively. If the soil is polluted, the useful microorganism in it will die, ठीक है, मर जाएंगे, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, will be lost. The production of crops will decrease. तो जितना ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होगा उतना जो प्रोडक्शन है उसका, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है जो उसमें रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। इफ़ द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल इट विल हैव अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सोसाइटी, ओके। सिमिलरली इफ़ वाटर इज़ पॉल्यूटेड, पानी को अगर हम पॉल्यूट कर रहे हैं देन वी हैव टू प्योरीफाई इट बिफोर ड्रिंकिंग, तो हमें पहले उसको प्योर करना पड़ेगा तब जाके हम उसे पियेंगे। प्योरीफिकेशन नीड रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं प्योरीफिकेशन के लिए। इफ़ एयर इज़ पॉल्यूटेड, अगर एयर को पॉल्यूट किया जा रहा है तो इससे हमारा जो रेस्पिरेशन है या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, ठीक है। इवन हमें बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होने के चांसेस हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम पूरी मतलब कि जान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या हो जाए, नर्व सिस्टम रेस्पिरेशन हमारा ख़राब हो जाए। सो एयर इज़ पॉल्यूटेड, रेस्पिरेशन विल बिकम इशू एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ will be under threat.
एयर पोल्यूशन लीड्स टू मैनी रेस्पिरेटरी डिसीज एंड हार्म द ह्यूमन बॉडी. So we can conclude by saying that environmental pollution will affect the life on the earth. ठीक है, पूरे environment का जो pollution है वो पूरी life को क्या कर रहा है, अर्थ पे जो life है उसको impact कर रहा है, उसको affect कर रहा है. चाहे मैं human being की बात करूँ, animals की बात करूँ, plants की बात करूँ, ठीक है, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा harmful है. And should be reduced as far as possible. We harm the nature एंड टर्न नेचर विल हार्म अस. ठीक है, हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, नेचर उल्टा हमें हार्म कर रहा है. जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे इवेंट ऐसे हो जाते हैं, इंसिडेंट, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट्स आ गई, फ्लड आ गई. ठीक है, बहुत सारे डिजास्टर ऐसे होते हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और जिनसे जन और धन दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है. तो अगर हम नेचर को क्या है ओवर एक्सप्लोट करेंगे तो नेचर अपना रिजल्ट हमें दिखाएगा. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर्स. सो दिस शुड बी स्टॉप्ड. ये रुकना चाहिए. सर्वाइवल डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट. हम सब सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड है. नेचुरल चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, आर्टिफिशियली हम अपनी लाइफ को उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकते. हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो नेचुरल चीज़ों को मांगता है. ठीक है, फ्रेश एयर होगी तभी हम बेटर तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और रेस्पिरेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं. सो केयर शुड बी टेकन एंड इट्स बैलेंस शुड बी मेंटेन. So these are the important terms related to effects of environmental pollution. आज की स्लाइड में मैंने 3 चीज़ों की बात करी है. मैंने एयर की बात करी है, वाटर की बात करी है और सॉइल की बात करी है. ठीक है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू पोल्यूशन इन मैक्सिमम वे. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है. ठीक है, अर्बनाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हम पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं, जबकि उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है. ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्लांटेशन करेंगे उतनी सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा है. और जितना ज़्यादा आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे उतना उसका इफ़ेक्ट सॉइल पे भी पड़ेगा. ठीक है, और उससे उसकी फर्टिलिटी रेट भी डाउन हो जाएगा. तो ये सारे मेजर इफ़ेक्ट हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो वी हैव टू टेक सम सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. हमें अपने हैंड पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम इस तरीके की प्रैक्टिस को होने से रोक सकें और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रख सकें. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकें. बहुत ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, आपस में इंटररिलेटेड हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज मैटर्स ऑल्सो सो ईजिली वी कैन प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट. तो आज की स्लाइड पॉल्यूशन से रिलेटेड थी, ये हमने आज कंप्लीट करी. पॉल्यूशन को मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, और बताऊँगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर ले, या फिर आपको एनवायरनमेंट में कोई टॉपिक पूछना है, डिस्कस करना है तो आप मुझे बता दीजिए. मैं नेक्स्ट स्लाइड उसी पे प्रिपेयर करूँ, मतलब कि बनाऊँगा. ठीक है, थैंक यू.